नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ऑयल इंडिया की तरफ से जो है परमानेंट रिक्रूटमेंट यहाँ पर रिलीज हुआ है। आईटीआई डिप्लोमा 12th और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है 10/9 यानी 10 सितंबर से चालू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है इसकी आपकी अक्टूबर में रहने वाली है। ठीक है, नीचे मैं आपको सारा बताऊंगा। ये जो ऑयल इंडिया है ये आपकी महारत्न पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आती है। जो आपकी जो जॉब रहेगी वो आपकी जो है राजस्थान के अंदर रहेगी। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो यूनिट है इनकी वहां पर रहेगी, पर्टिकुलरली इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फालोडी, जैसलमेर, बीकानेर एज वेल एज जोधपुर के अंदर जो है, मतलब ये आपकी जो है जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्रेड 3 के अंदर जो है पे स्केल आपका रहेगा 26,600 से लेके 90,000 रुपये। ठीक है, ये जो आपकी 26,000 रुपये जो आपका बेसिक पे जो रहेगा, आपका जो है ज्वाइनिंग होते होते आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो मान के चलिए आप यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ जो आपकी यहाँ पर सैलरी हो जाएगी जब तक ज्वाइनिंग के टाइम तक। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर बात कर लेता हूँ, पोस्ट कोड आपका ये रहेगा। इसमें आप क्या आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप जो है 12th पास हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपके पास डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर जो है आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो। ठीक है, 6 मंथ का ड्यूरेशन जो है उसकी 6 महीने की हो, उससे ज़्यादा होगा तो और अच्छा है। शुड बी फुली कन्वर्सेंट विद MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट की जो आपको उसके अंदर जो सर्टिफिकेट में आपने ये कोर्स सीखा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर जो ITI कोपा वाले हैं वो भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ITI कोपा की जो ट्रेड है वो 1 साल की रहती है, तो जरूर जो है ITI वाले कोपा वाली ट्रेड के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वो एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 6 रिलीज की गई है इसके लिए। ठीक है, पोस्ट कोड दूसरे की बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी। तो यहाँ पर आपके पास ITI होनी चाहिए इन फिटर ट्रेड के में। फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। आपके पास फिटर ट्रेड से ITI हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मस्ट हैव पास्ट 10th आपके पास हो, 10th प्लस ITI फिटर से यहाँ पर आपसे मांगी गई है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, एक पोस्ट जो निकाली है मैकेनिकल डीजल ट्रेड के लिए, जो ITI आपकी जो है मैकेनिकल डीजल ट्रेड के अंदर हो, प्लस आपके पास 10th आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। यहाँ पर जो है 5 वैकेंसी टोटल रिलीज की गई है, जिसमें आपके पास ITI आपके पास 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है मस्ट प्रोसेस आपके पास होना ही चाहिए वैलिड परमिट टू वर्क एज वायरमैन, आपने जो काम किया हो, इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान से, या फिर इक्विवेलेंट वायरमैन परमिट इशूड बाय अदर स्टेट से अगर आपके पास वो है वर्क परमिट एक्सपीरियंस वायरमैन एज, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपके ITI हो 10th के साथ। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेड 5 में जो आपकी पे स्केल और जो आपकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ग्रेड 5 में आपकी पे स्केल 32,000 से 1,27,000 रुपये रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेता हूँ, आपके पास जो है BCom होनी चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से। ठीक है, यानी आप ग्रेजुएट हो BCom से। उसके साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग रिलेटेड जॉब्स के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विद प्रोफिशिएंसी इन MS वर्ड और MS एक्सेल के अंदर, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 3 वैकेंसी यहाँ पर टोटल रिलीज की गई है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है उसके लिए जो है ये मस्ट भी आप ग्रेजुएट हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मेजर इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ड्यूरेशन में ग्रेजुएट के अंदर इंग्लिश या हिंदी आपका एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मस्ट हैव सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन हिंदी ट्रांसलेटर कोर्स के अंदर ऑफ 1 साल का, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। के साथ आपके पास जो है 6 मंथ्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और जो आपके पास हिंदी और इंग्लिश की आपकी जो है टाइपिंग आपको आनी चाहिए। मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास हो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जॉब्स के रिगार्डिंग, और 22 वर्ष की जो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो 1 वैकेंसी यहाँ पर टोटल रिलीज की गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्रेड 7th में जो है यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वहाँ पर आपकी पे स्केल 37,500 से 1,45,000 रुपये रहने वाला है। इसमें जो है यहाँ पर अब डिप्लोमा वालों की बात कर लेते हैं, ये आपका पोस्ट कोड रहेगा। इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ट क्लास 10th आप पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बोर्ड से। ठीक है, 1 वैकेंसी टोटल रिलीज की गई है इसमें। अगली जो पोस्ट कोड है ये पोस्ट कोड रहने वाला है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होगा 3 साल का इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से, और आप जो है साथ में आप 10th पास आप होने चाहिए।
उसके यहाँ पर 4 पोस्ट इन्होंने इसके रिगार्डिंग रिलीज़ की गई है। मस्ट पोसेस आपके पास होना चाहिए वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर क्लास बी का, जिसके अंदर वोल्टेज 33 किलोवाट एंड बिलो, लाइसेंस इशू आपके पास होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से राजस्थान की या फिर जो है अदर स्टेट से, जो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे, चाहे तो आपके पास राजस्थान से हो वो लाइसेंस इशूड या फिर अदर स्टेट से हो, ठीक है। किसके अंदर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर क्लास बी इतनी वोल्टेज के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। उसके साथ मस्ट पोसेस वैलिड माइनिंग सुपरवाइजर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, इशूड कहाँ से, चाहे तो राजस्थान से और इक्विवेलेंट से, या माइनिंग सुपरवाइजर लाइसेंस इशूड बाय एनी अदर स्टेट से भी वो चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है डिप्लोमा वालों के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएट के लिए, ITI के लिए ये वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है। ये इनका पोस्ट कोड है, ठीक है। आपकी जो ज्वाइनिंग है राजस्थान के अंदर रहने वाली, ऊपर मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो है यहाँ पर पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर ये देखिए वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। जो पहले पोस्ट कोड है इसमें 2 जनरल की, एक SC की, एक ST की, एक OBC NCL की और एक EWS की, ठीक है। ऐसी ये जो यहाँ पर चार्ट जो इन्होंने प्रिपेयर कर रखा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन एडिशन टू द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ SC ST OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है और जो EWS है, उनकी जो पोस्ट है विल ऑल्सो बी रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनके लिए भी है, ठीक है। एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो एज लिमिट जो है यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड के हिसाब से बता रखी है। काउंट जो हुई होगी 10/10/2025 तक ये काउंट होगी, 10 अक्टूबर 2025 तक एज ऑन द क्रूशियल डेट, ठीक है। ये जो पोस्ट कोड है जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है पोस्ट कोड है, इनके हिसाब से यहाँ पर जनरल SC ST OBC NCL की यहाँ पर आपको जो है एज लिमिट आपकी बता रखी है। एज रिलैक्सेशन जो मिनिमम यहाँ पर रखी गई है 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर आपको बता रखी है एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कंसेशन और रिलैक्सेशन के बारे में अगर बात करें तो रिलैक्सेशन इन एज विल बी प्रोवाइडेड टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज को मिलेगा एज गिवन इन द रेलिवेंट क्लोज, ठीक है। SC ST EWS पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स है उनकी यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर नहीं लगेगी, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस, यहाँ पर उनकी जो फीस नहीं लगेगी। बाकी कैटेगरी की जो है यहाँ पर फीस होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबल जो SC जो ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं उनकी जो है यहाँ पर आपको 2nd क्लास का रेल और जो बस का फेयर आपको दिया जाएगा, शॉर्टेस्ट रूट ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ एज पर रूल वो आपको दिखाना होगा। तो आपको वहाँ पर जो है TA वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ट्रैवलर अलाउंस, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा जो ये SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो कैंडिडेट्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है CBT सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसमें जो है यहाँ पर आपके मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखे विल बी मिनिमम 14% मार्क्स फॉर SC ST पर्सन और जो है 50% मार्क्स फॉर अदर्स के लिए, ठीक है। CBT पे आपका जो है टेस्ट होगा आपका 3 पार्ट में जो है द क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन आर डिटेल, ठीक है। 3 सेक्शन में जो डिवाइड होगा। पहला जो सेक्शन होगा A B और C, तो पहले सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस और क्वेश्चन आएंगे ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड के, जिसमें 20% ऑफ मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। बी सेक्शन में आपका रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी के 20% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे में जो डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज आपकी जो है, जो अगर आप ITI है तो ITI रिलेटेड क्वेश्चन, डिप्लोमा रिलेटेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ कमेंसुरेट विद द लेवल ऑफ द पोस्ट के 60% जो आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 100% जो आपसे क्वेश्चन ये मतलब 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके रहने वाले हैं, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंप्रोमाइज ऑफ क्वेश्चन इन मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में रहेगा। सबसे प्लस पॉइंट हमारी यहाँ पर क्या है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यही हमारा प्लस पॉइंट है। आपको सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आने हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो विल बी बिलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों के अंदर होगा। 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर मैं वैसे यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों जगह जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट जो अपना एप्लीकेशन जो कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टार्टअप की एप्लीकेशन होने वाली है वो आपकी होने वाली है 10 सितंबर से, वो जो चालू हो चुकी है दोपहर 2 बजे से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन OIL की जो रहेगी वो 10/10/2025 यानी 10 अक्टूबर की रहने वाली है, रात 12 बजे तक। तो आप जो है 10 अक्टूबर तक का इंतजार ना करें, पहले सितंबर में ही जो है आप अपना ये फॉर्म अपना फिल कर लेना, क्योंकि बाद में जो है बड़ी दिक्कत आती है, साइट बिजी हो जाती है, फीस पेमेंट रुक जाती है, स्टक हो जाती है, ठीक है। तो उससे पहले आप सितंबर में ही अपनी जो है ये अपना एप्लीकेशन अपना अप्लाई कर देना। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की इन्होंने टेंटिवली बता रखी है कि संभावना है कि 30 नवंबर तक जो आपका CBT आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है।
क्रूशियल डेट ऑफ एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड 10/10/2025। ये 10/10 यानी अक्टूबर तक काउंट होगी जो आपकी एज एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर जो आपको यहाँ पर यूजर आईडी और अपने आपकी एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाएगी और पासवर्ड मिल जाएगा आपकी ईमेल पर जो आपने प्रोवाइड करी होगी। फिर जो है उसको एप्लीकेशन आईडी और जो आपका पासवर्ड है उसको आप जब डालोगे एक नया पोर्टल खुल के आएगा जिसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, सिग्नेचर, आपके फोटो, वो आपको जो है वहां पर अपलोड करने होंगे। तो ये कुछ जो है इसका मोड रहने वाला है, ऑनलाइन जो है आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े। फीस की मैं बता देता हूं, ऊपर जो एग्जेम्प्टेड थे जिनकी फीस नहीं लगती वो मैंने आपको बता दिया था। बाकी जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स की यहाँ पर 200 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आपकी लगेगी और जो आपकी फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, ठीक है। तो यही कुछ था आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का डिटेल जॉब नोटिफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, तो जरूर जो है इसको फॉर्म को अप्लाई करें। करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।